हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है 1 से 100 तक जो है क्यूब निकालना ट्रिक से सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है एक फार्मूले के माध्यम से क्यूब निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब इंटू में 3a² बी, फिर इंटू 3b² ए, फिर यहाँ पे इंटू बी क्यूब। इस फार्मूले के माध्यम से हम जो है यहाँ पे क्यूब निकालना आसानी से सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है एक से यहाँ पे एक से जो है 10 तक क्यूब हमें याद होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक का क्यूब क्या है? एक का क्यूब एक एक कम एक। फिर यहाँ पे दो का क्यूब कितना होता है? 8। फिर यहाँ पे तीन का क्यूब कितना होता है? 27। फिर यहाँ पे चार का क्यूब कितना होता है? 64। फिर यहाँ पे पाँच का क्यूब कितना होता है? 125। फिर यहाँ पे छः का क्यूब कितना होता है? 216। फिर यहाँ पे दोस्तों सात का क्यूब कितना होता है? 343। फिर यहाँ पे आठ का क्यूब कितना होता है? 500। यहाँ पे आठ का क्यूब 512। फिर यहाँ पे नौ का क्यूब कितना होता है? 729। फिर यहाँ पे 10 का क्यूब 1000। 10 का क्यूब कितना हुआ? 1000। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 1 से 10 तक क्यूब जो है याद होने चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे अब 12 का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 12 का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो हम इस फार्मूले के माध्यम से इसको निकालेंगे। देखिए, ए जो हमारा 2 है, पीछे वाली संख्या ए, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है करना है? ए क्यूब। ए क्यूब, तो ए का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब करेंगे। कितने का? 2 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 का क्यूब, यहाँ पे देखिए कितना होता है 2 का क्यूब? यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 8। तो यहाँ पे हम पीछे से लिखते आएंगे। इसमें हमें जो है दोस्तों यूनिट डिजिट को ही लिखना होता है, पूरा संख्या नहीं लिखना होता। तो यहाँ पे हम 8 को लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना? 3a² बी। तो देखिए यहाँ पे 3a² इंटू में a²। ए कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर को कितना होता है? 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम 4 को लिख लेंगे इंटू, फिर यहाँ पे कितना? बी। कितना? बी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी कितना है? 1। तो यहाँ पे हम 1 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 4 तिहाई कितना होगा? 12। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आया? 12। तो यहाँ पे हम 12 को जो है पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें जो है यूनिट डिजिट ही लिखना है। तो यहाँ पे हम जो है 2 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक जो बचा है ए, हम इसको हासिल में रखेंगे। अब क्या करना है हमें? 3b² ए। तो यहाँ पे देखिए 3b², बी देखिए यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे इंटू 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे इंटू ए, फिर यहाँ पे कितना है? ए। तो ए कितना है यहाँ पे दोस्तों? 2। तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आया? 6। और हासिल यहाँ पे कितना था हमारे पास? 1। तो 6 में हम जो है 1 को यहाँ प्लस करेंगे, कितना होगा? 7। तो यहाँ पे हम 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा? बी क्यूब। कितना बचा? बी क्यूब। तो यहाँ पे बी कितना हमारा? 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम 1 को लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 12 के क्यूब जो आया हमारा कितना हुआ? 17, 28। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है 14 का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसको हम किस फार्मूले से निकालते हैं? यहाँ पे देखिए फार्मूले को लिख लीजिए। ए क्यूब इंटू में 3a² बी इंटू 3b² ए इंटू बी क्यूब। यहाँ पे बी क्यूब। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए क्यूब, यहाँ पे ए जो होता है हमारा ए इसको मान लेते हैं और इसको
बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्यूब, ए कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का दोस्तों हमने क्यूब क्या पढ़ा 64, कितना पढ़ा यहाँ पे 64। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 64 को पूरा नहीं लिखना, क्या लिखना हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हम पीछे से संख्याओं को लिखते आएंगे, कितना 4, और यहाँ पे जो 6 है इसको हम यहाँ पे हासिल में रखे रहेंगे। अब क्या करना 3a² बी, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू में ए स्क्वायर, ए यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे हम 16 को लिख लेंगे इंटू, फिर यहाँ पे बी कितना है बी, तो बी देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा करेंगे, तो 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 तियाँ 48। अब दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे हासिल था 6, इसको हम इसमें प्लस कर लेंगे, +6, तो 48 में हम 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 54, तो यहाँ पे हम 54 की यहाँ पे जो है 4 लिखेंगे, यूनिट डिजिट ना कि पूरी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 4 को लिख लेंगे, और जो 5 है यहाँ पे बचा है इसको यहाँ पे हम हासिल में लिख लेते हैं। अब क्या है 3b² a, तो यहाँ पे 3 इंटू में b कितना है देखिए, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 इंटू a, फिर यहाँ पे a, तो a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 का 1 कम 4, 4 3 12, कितना आया दोस्तों 12। अब देखिए हमारे पास हासिल कितना था 5, तो 12 में हम जो है 5 को प्लस कर लेंगे, तो 12 5 कितना होगा 17, तो यहाँ पे 17 का हमें पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट ही लिखना है, तो यहाँ पे 17 का यहाँ पे हम 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हम हासिल में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है बी क्यूब, क्या बी क्यूब, तो बी देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, और हासिल यहाँ पे हमारे पास कितना था 1, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 1 में 1 प्लस कर देंगे कितना होगा 2, तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 का क्यूब जो हुआ वो कितना हुआ 27 44। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम 25 का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों फार्मूला हमारा क्या होता है ए क्यूब, तो सबसे पहले इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ए क्यूब करेंगे, यहाँ पे ए क्यूब, ए कितना है 5, तो 5 का दोस्तों क्यूब कितना होता है यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब होता है 125, तो यहाँ पे हमें जो है यूनिट डिजिट को लिखना है, तो यहाँ पे हम 5 को लिख लेंगे, और जो 12 यहाँ पे बचा इसको हम यहाँ पे हासिल में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है ए क्यूब के बाद 3a² बी, तो देखिए 3 इंटू में ए स्क्वायर, ए देखिए यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे हम 25 को लिख लेंगे इंटू बी, बी कितना है देखिए दोस्तों यहाँ पे बी कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 3 इंटू 50, अब 50 को गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15, 150, कितना आया 150। अब जो आया यहाँ पे 150, इस हमारे पास हासिल कितना था 12, तो हासिल को हम इसमें प्लस कर लेंगे +12, तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो 2 5 1 6 1 कितना हुआ 162। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट लिखना है कितना यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो 16 बचा उसको यहाँ पे हम हासिल में रख लेते हैं। अब दोस्तों 3a² b के बाद क्या होता है यहाँ पे 3b² a, अब इसका हम करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू b², अब यहाँ पे हम देखेंगे b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 इंटू a, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 को लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा 60 आया दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास हासिल कितना था 16, तो यहाँ पे हम 60 में जो है 16 को प्लस कर लेंगे,
तो 60 में हम 16 को प्लस करेंगे, कितना होगा यहाँ पे 6, फिर 6 7, कितना है 76। तो दोस्तों यहाँ पे 76 का हम यूनिट डिजिट लिखना है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे जो 7 बचा इसको हम यहाँ पे हासिल में लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3b² ए के बाद क्या होता है b³। तो यहाँ पे b देखिए कितना है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 8 आया, हासिल कितना है हमारे पास 7। तो 8 में हम 7 को प्लस करेंगे, कितना होगा 8 7 15। तो यहाँ पे हम अब 15 को पूरा लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 25 का क्यूब जो आया वो कितना हुआ 15 625। अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है 82 का क्यूब निकालना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम फिर उसी फार्मूले के माध्यम से इसका क्यूब निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले a³ फिर 3a² b फिर 3b² a फिर b³। तो देखिए इसको हम जो a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे a³ a कितना है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ पे हम 8 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है 3a² b। तो यहाँ पे 3a², a देखिए यहाँ पे कितना है 2, कितना है यहाँ पे 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू में फिर b। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों b कितना है 8। तो यहाँ पे हम 8 को लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 गुणे 8, 12 8 कितना होगा 96, कितना है 96। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट ही लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 और जो 9 बचा उसको यहाँ पे हम हासिल में रख लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 3b² a। तो यहाँ पे 3 इंटू b², क्या b², b यहाँ पे कितना है 8। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 64 इंटू a कितना है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे बराबर में। अब इसका हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6। तो यहाँ पे 64 गुणे 6 बराबर में। अब इसका गुणा करेंगे 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 36 2 38। तो यहाँ पे 38, तो कितना आया 384। और दोस्तों हमारे पास हासिल कितना था यहाँ पे, हासिल हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना था 9। तो अब हम 384 में 9 को जो है यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस 384, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 9 4 13, 3 हासिल 1, 8 1 9 3, कितना आ गया 393। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट ही लिखना है। तो यहाँ पे हम 3 को लिख लेंगे और यहाँ पे फिर कितना बचा 39। तो यहाँ पे हम 39 को हासिल में रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 3b² a के बाद क्या होता है b³। तो यहाँ पे देखें b कितना है 8। तो दोस्तों 8 का क्यूब कितना होता है, हमने अभी पढ़ा था 8 का क्यूब होता है 512, 512। अब हासिल हमारे पास कितना है यहाँ पे 39। तो 512 में हम 39 को प्लस कर लेंगे। तो 9 2 11, 3 1 4, 1 5 5। तो कितना है 551। तो यहाँ पे अब हम इसको 551 को पूरा लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आया 82 का क्यूब हमारा कितना हुआ 551 368। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इस फार्मूले के माध्यम से 1 से 100 तक क्यूब आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप किसी भी संख्या का क्यूब जो है निकाल सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से जो अभी हमने बताया। क्या a³ इंटू में 3a² b फिर इंटू में 3b² a फिर इंटू में b³। आप इस फार्मूले के माध्यम से जो है किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।